बीजेपी में अध्यक्ष की रेस जारी है। इन 5 चेहरों पर सियासी चर्चा चल रही है। संघ और बीजेपी के सूत्रों ने एक नई थ्योरी को जन्म दिया। सूत्रों का मानना है कि बीजेपी ने जिस तरह से दिल्ली में महिला मुख्यमंत्री बनाकर नई सियासत की शुरुआत की, पार्टी किसी महिला को अध्यक्ष की कमान सौंप सकती है। अध्यक्ष की रेस में जो चौंकाने वाला नाम सामने आया वो वानती श्रीनिवासन का है। इस नाम को सुनकर आप भले ही चौंक गए होंगे, लेकिन बीजेपी के लिए ये नाम नया नहीं। वानती श्रीनिवासन बीजेपी की पुरानी नेता हैं। मौजूदा वक्त में पार्टी में महिला मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाल रही हैं। वानती श्रीनिवासन तमिलनाडु की रहने वाली हैं। जिस वक्त वो तमिलनाडु में पार्टी की प्रदेश उपाध्यक्ष थी, उसी समय नेतृत्व ने उन्हें महिला मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी थी। 2020 में उन्हें ये पद दिया गया था। अभी पिछले हफ्ते जब दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता यमुना आरती करने पहुंची, तब उनके बगल में वानती नजर आई थी। वानती श्रीनिवासन ने 1987 में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से अपने सियासी करियर की शुरुआत की थी। 55 साल की वानती पेशे से वकील है। जिस वक्त तमिलनाडु में बीजेपी का कोई नामलेवा नहीं था, उस वक्त वो प्रदेश में बीजेपी का झंडा उठा चुकी थी। तमिलनाडु के कोयम्बटूर की रहने वाली हैं। वानती 1993 से ही बीजेपी से जुड़ी है। कोयम्बटूर साउथ से अभी विधायक हैं। 2021 में अभिनेता कमल हसन को हराया था। पार्टी की प्रदेश कमेटी में सचिव, महासचिव, उपाध्यक्ष रह चुकी हैं। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की अभी सदस्य हैं। वानती का नाम रेस में इसलिए आया है क्योंकि एक तो वो साउथ इंडिया से है और दूसरा पार्टी का बड़ा महिला चेहरा है। बीजेपी का इस वक्त फोकस दक्षिण भारत माना जा रहा है। ऐसे में पार्टी इनके नाम पर गंभीरता से विचार कर सकती है। भारत माता की। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि तमिलनाडु में अगले साल विधानसभा के चुनाव होने हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने अभी से तमिलनाडु की कमान संभाल ली है। 2 दिन पहले ही उन्होंने तमिलनाडु का दौरा किया, कार्यकर्ताओं को चुनाव के लिए चार्ज किया। तमिलनाडु के अंदर एनडीए की सरकार बनाने के लिए अपनी कमर कस ले। दक्षिण भारत में 8 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं। यहाँ लोकसभा की 132 सीटें हैं। यहाँ से कई राज्यों में बीजेपी को खाता खोलने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। 2019 में एनडीए को 31 और 2024 में 50 सीटों पर जीत मिली, वो भी तब जब आंध्र में चंद्रबाबू नायडू का साथ मिला। तमिलनाडु, केरल जैसे राज्यों में बीजेपी के पास कैडर तो है, संघ का मजबूत साथ भी है, लेकिन बावजूद इसके बीजेपी चुनावी सफलता का स्वाद नहीं चख पा रही। यही वजह कि बीजेपी दक्षिण पर दांव लगाने की रणनीति बना रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद की रेस के लिए एक और महिला नेता का नाम सामने आया है और वो है डी पुरंदेश्वरी। पुरंदेश्वरी आंध्र बीजेपी के अध्यक्ष हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुकी हैं और पिछले साल उनका नाम लोकसभा स्पीकर के लिए भी चर्चा में आया था। पुरंदेश्वरी को साउथ की सुषमा स्वराज कहा जाता है। आंध्र के सीएम चंद्रबाबू नायडू की रिश्तेदार है। लेकिन अध्यक्ष की रेस में पुरंदेश्वरी का दाव इसलिए कमजोर पड़ सकता है क्योंकि उनका बीजेपी से नाता बहुत पुराना नहीं। 2014 में वो बीजेपी में आए। बीजेपी में अध्यक्ष बनने के लिए कम से कम 15 साल पुराना होना जरूरी है। मतलब ये कि इन 2 महिला नेताओं में पुरंदेश्वरी पर वानती का दावा भारी है। लेकिन अगर अध्यक्ष पुरुषों में से चुनना हुआ तो फिर बीजेपी शिवराज सिंह चौहान, भूपेंद्र यादव सहित इन 5 चेहरों पर विचार करेगी। इसमें उत्तर और दक्षिण दोनों का हिसाब किताब है। नफा नुकसान देखने की कोशिश करेगी। सूत्रों की माने तो मार्च महीने में बीजेपी को नया अध्यक्ष मिल सकता है। चर्चा होली से पहले नए अध्यक्ष के चुनाव की हो रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के लिए जरूरी ये है कि देश के आधे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश मिलाकर वहां पर संगठनात्मक चुनाव हो चुका हो। और फिलहाल अब तक देश के 36 में से 12 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में ही संगठनात्मक चुनाव पूरा हुआ है। हालांकि उम्मीद ये की जा रही है कि मार्च के शुरुआती हफ्तों में ही 6 और राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में संगठनात्मक चुनाव पूरा हो जाएगा, जिससे कि ये कोरम पूरा हो सकता है। ऐसे में उन राज्यों में जहां अगले साल तक विधानसभा चुनाव होने हैं, वहां पर प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव पहले संपन्न करवाया जा सकता है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।